नमस्ते साथियों, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, सीटेट का भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि सीटेट का जो एसएसटी का पेपर आता है वो आता है 60 नंबर का। 60 नंबर में से इसमें दो भाग आप डिवाइड कर लो। पहला है 40 नंबर, दूसरा है 20 नंबर। ये 40 और 20 क्या है? देखिए, 60 नंबर में से जो 40 नंबर है ये आपके मूल एनसीईआरटी में से होते हैं, और जो 20 नंबर है वो सीडीपी प्लस एनसीईआरटी को मिक्स करके मतलब कि पेडागोजी बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ये 40 नंबर है एनसीईआरटी का, हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। 40 नंबर को अपना पक्का करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। इससे पहले मैंने एक वीडियो करा रखा है, आप उसे देख लेना। आज का ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा अपना, और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना अपने साथ। जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत हो आप अपने कॉपी में नोट कर लेना और उसे याद कर लेना एक बार, ताकि आपसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो और समझते हुए चलना है क्वेश्चन को। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, प्रथम युद्ध की क्रांति किस वर्ष में हुई थी? नीचे आपके लिए चार ऑप्शन दे रखा है, सही आंसर कौन सा होगा? प्रथम युद्ध की क्रांति किस वर्ष हुई थी? उत्तर है इसका 1857। आपको पता है 1857 की क्रांति ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई पहली क्रांति थी। इसलिए आपसे क्या पूछा है? प्रथम युद्ध की क्रांति पूछा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखना है आप सभी को। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन कब शुरू हुआ? बताइएगा क्या होगा आंसर। भारत में कब शासन शुरू हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का? 1600, 1757, 1857 और 1947। क्या होगा सही आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1757 में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन 1757 में प्रारंभ हुआ था। एक देर का 1600, तो ये ध्यान रखना 1600 में वो यहाँ पर आया था, और एलिजाबेथ प्रथम जो है, एलिजाबेथ प्रथम ने इसे इजाजत दिया था। और ये कहाँ पर व्यापार करेगा? तो ये पूर्व की ओर में व्यापार करेगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, एक बार तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चलिए, सबसे पहले बताइए तो पलासी का जो युद्ध है कब लड़ा गया था? 1757 में पलासी का युद्ध होता है। और यह युद्ध जो होता है, यह युद्ध होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है और कई बार करा चुका हूं इस क्वेश्चन को। फिर भी एक बार और देखना है इस क्वेश्चंस को। क्या पूछा है क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था? इसका आंसर है 1919 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब हुआ था? 1919 में हुआ था। चलिएगा, पांचवें नंबर क्वेश्चन को देखना है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो साथियों, ये महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करते हैं 1942 में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है छठे नंबर का, कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? आपको पता है कि 1857 के क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर पूछा है कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। रानी लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका नाम था, या फिर हम उसे प्यार से मनु भी कहते थे। ये भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है,
रानी लक्ष्मीबाई को हम मनु के नाम से भी जानते थे, बाल्यकाल का नाम उनका मनु था। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। 1857 की क्रांति के बाद भारत में किसने सत्ता ग्रहण की? चलिए बताइएगा तो 7वें नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। 1857 की क्रांति के बाद भारत में किसने सत्ता ग्रहण की? नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। आंसर है इसका ब्रिटिश संसद ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का। साथियों एक बार अपना स्कोर गिनते रहिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को सही करते हो। इससे आपको अंदाजा रहेगा कि आपका 40 में से जो एसएसटी के 150 नंबर का पेपर होता है उनमें से 40 नंबर एसएसटी का है, उन 40 नंबर में से आप कितना क्वेश्चन को सही करते हो, कितने नंबर आते हैं एसएसटी के, ये भी आपको यहाँ से अंदाजा लग जाएगा कि आपका क्या क्वेश्चन सही रहता है। तो अपना एक बार स्कोर गिनते रहिएगा हमारे साथ में, और अंत में जब आप ये देख लो तो कमेंट सेशन में आप हमें कमेंट करना कि भाई आपका कितना सही रहा है। अपना गिनते चलिएगा स्कोर, ठीक है। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? बताइएगा अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से संबंधित है। समझते हैं, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये आपको पता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। इनके गुरु का नाम था चाणक्य, और आपको पता है कि चाणक्य ने एक किताब लिखा है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक इन्होंने किताब लिखा है। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद इनके बेटे आते हैं बिंदुसार। बेटा क्या नाम था? बिंदुसार। फिर बिंदुसार के बाद आपका एक नाम आता है अशोक। मतलब अशोक बिंदुसार के बेटे थे और चंद्रगुप्त के पोते थे। तो ये वंशज भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ ले कि भाई अशोक के दादाजी का क्या नाम था, आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको यह भी याद रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखना 9वें नंबर का। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। चारों ही ऑप्शंस में से सही आंसर क्या होगा? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? साथियों इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। और आपको पता है कि महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के तौर पे भी जानते हैं, ठीक है। इन्होंने कई सारे ऐसे आंदोलन हैं जो चलाया था, और इन्हीं में से एक आंदोलन था 1942 में चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 1942 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद एक आंदोलन और चलाया था उन्होंने 1930 में दांडी मार्च के नाम से, ठीक है। ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आपको, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जब आप जेटेट का क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पर आपने देखा था कि झारखंड में पहला चलाया गया अखबार कौन सा था, तो वहां पर झारखंड पत्रिका के नाम से अखबार था। वैसे ही यहाँ पर है कि भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया? साथियों इसका आंसर है जेम्स अंगस्टक हिक्की ने, ठीक है। इन्होंने प्रारंभ किया है। अब उस समाचार पत्र का क्या नाम था, ये नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि उस समाचार पत्र का क्या नाम था। चलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। चलिएगा यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चंस को देखना है। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? आंसर है इसका बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अंग्रेज का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1885, 1905, 1919 और 1929। क्या हो जाएगा सही आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, और 1919 में अभी आपने देखा यहाँ पर एक कांड हुआ था, कांड का नाम था जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप सभी ने।
13 नंबर का क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? अभी आपने देखा है कि 1885 में प्रथम अधिवेशन प्रारंभ किया गया था, पर कहाँ प्रारंभ किया गया था ये नहीं बताया था। तो एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न किया है कि कहाँ पर आयोजित किया गया था। चलिए तो बताइएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1985 में हुआ था और यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की गई थी? सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आंसर है साथियों इसका सैयद अहमद खान। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चर्चित है, इसलिए आपको ये याद रखना है। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चंस को। 16 नंबर का क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर। ऊपर देखना सबसे पहले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, और इस समय पर भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, नाम क्या था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय भारत के वायसराय थे। कब? 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये कहां पर हुआ था साथियों? ये हुआ था पंजाब में। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? क्या है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। किस अधिनियम के तहत भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? यहाँ पर दो तरीके के प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले, भारत की राजधानी क्या थी सबसे पहले? तो आंसर होगा कोलकाता। पर वर्तमान समय में पूछेगा तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। पर यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि किस अधिनियम के तहत कोलकाता से दिल्ली की गई थी। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1909 के अधिनियम के तहत भारत की राजधानी कोलकाता से चेंज करके दिल्ली की गई थी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह। क्या हो जाएगा सही आंसर? आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक। और इनका एक कोट्स बहुत ही ज्यादा फेमस है, कोट्स है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर के रहूंगा। ये इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है कि ये जो नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, ये किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। तो यहां से दो प्रश्न बने। सबसे पहले, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक। दूसरा, कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है? तो ये नारा है बाल गंगाधर तिलक का। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन को देखना है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था 1920 में। कब शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था। तो यहां तक आपका क्या स्कोर रहा है एक बार आप हमें बताना। इससे आगे 20 क्वेश्चन और है, करते हैं, उसके बाद अंत में देखेंगे कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा है। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? आपने यदि भारत छोड़ो आंदोलन, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था, शायद 9वें या 10वें नंबर का क्वेश्चन था, मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र वहां पे किया था कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था। और किस आश्रम से शुरू हुआ था? ये हुआ था साबरमती आश्रम से। किस आश्रम से प्रारंभ हुआ था साथियों? साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था?
बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। आंसर है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। चलिए ये दिमाग लगाने वाला थोड़ा क्वेश्चन है। आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप ये सोचिए कि ये नारा कौन देगा। नारा भी तो महात्मा गांधी देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल का सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बताना। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। आंसर है 1945। किस वर्ष हुआ था। 1945 में हुआ था। अब किस किस के बीच में हुआ था, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए एक बार यहाँ पर देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन को। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। बताइए। सबसे पहले देखेंगे संविधान में टोटल 22 भाग है। ठीक है। संविधान को 22 भागों में डिवाइड किया गया है। 395 इसमें अनुच्छेद है। ठीक है। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि उप अध्यक्ष की बात करें, मतलब अस्थायी अध्यक्ष की, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये नाम भी आपको याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो साथियों ये सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के, ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है। ये भी आपको याद रखना। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 26 नंबर का क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पर की थी इन्होंने। इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी सिंगापुर में। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखना है एक बार। अकबर के 9 रत्नों में से कौन नहीं था। मतलब कि अकबर के दरबार में टोटल 9 रत्न थे। अब 9 रत्न में से यहाँ पर 4 रत्नों के नाम दे रखे हैं। इन 4 रत्न में से कोई एक ऐसा रत्न है जो कि अकबर के दरबार में नहीं थे। तो बताइए इनमें से कौन से नवरत्नों में से गिनती नहीं होती है। यहाँ पर देखना बीरबल है, तानसेन भी है, मानसिंह भी है। जो नहीं है वो है मीराबाई। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। मीराबाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखना है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आंसर होगा इसका बाबर जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और ये कहाँ के राजकुमार थे। ये फरगना के राजकुमार थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत सॉरी अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। मैंने आपसे बताया था कि पहला स्वतंत्रता संग्राम होगा 1857 में। ठीक है। और 1857 की क्रांति को क्या माना जाता है। स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई पहली क्रांति मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा आप सभी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। उत्तर है इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ये छोटी छोटी बातें भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए यहां पर देखना 31 नंबर का क्वेश्चन। किस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रेस पर नियंत्रण का अधिकार मिला। रॉलेट एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारतीय प्रेस अधिनियम और पिट्स इंडिया एक्ट। बताइए क्या होगा राइट आंसर। आंसर है इसका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। इसके तहत में ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रेस पर नियंत्रण का अधिकार मिला। इसमें क्या होता था कि जब भारतीय अखबार को छापते थे तो वहां पर क्या होता था भाई, कुछ भी मतलब कि जो उनसे रिलेटेड होता था सच्चाई को बिल्कुल सही सही लिखते थे। पर जब उनको लगने लगा कि ये हमारा पोल खोल रहे हैं या फिर ये हमारे बारे में ऐसे लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया, एक एक्ट लागू किया जो कि किस नाम से विख्यात हुआ, वर्नाक्यूलर एक्ट। इसमें क्या होता है
इसमें ये होता है कि भाई आप जब भी प्रेस को वो करोगे, छापोगे, तो उस समय पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा उसमें कुछ खबर नहीं होना चाहिए जो कि सरकार से रिलेटेड हो। यदि आप कुछ छापोगे तो आपको वहां से उठा लिया जाएगा, जेल में बंद कर लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने एक एक्ट चलाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। इसके तहत भारतीय प्रेस पर नियंत्रण कायम कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 31 नंबर क्वेश्चन का। चलिए समझिएगा अगला क्वेश्चन को। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा बिहार में नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी राजा राजमोहन राय को। ठीक है, राजा राजमोहन राय। इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी जिन्हें हम ब्रह्म समाज के तौर पे जानते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी ने। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? उत्तर है पेरियार। ठीक है, ईवी रामास्वामी पेरियार। ये भी आपको याद रखना है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामास्वामी पेरियार। नाम है एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया था जिसे हम मंदिर प्रवेश आंदोलन के नाम से जानते हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन टोटल 3 बार चलाया गया था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में पहला सिविल सेवा सुधार किसके शासनकाल में लागू किया गया? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। चलिए ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है ज्योतिबा फुले। इन्होंने एक और किताब लिखा था जिसका नाम था गुलामगिरी। ये बहुत ज्यादा फेमस बुक है गुलामगिरी, क्योंकि अमेरिकन सिविल वॉर से प्रभावित होकर के लिखा गया था। ठीक है, ये अमेरिकन सिविल वॉर से प्रभावित होकर के किताब लिखा गया जिसका नाम था गुलामगिरी। इसके लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। और इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 37 नंबर का क्वेश्चन है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? अभी आपने एक देखा था ऊपर कि भारत छोड़ो, ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। दूसरा नारा है करो या मरो का नारा है, ये महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। ठीक है, और ये आंदोलन ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। दांडी मार्च 1930 में होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर का चयन करना है। आंसर है अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 39 नंबर का। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? एक एक्ट है जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब पारित हुआ था? उत्तर होगा इसका 1784 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन मान लेना। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। अपना स्कोर एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि आपका 40 में से क्या स्कोर रहा है। और कल हम करेंगे वीडियो नंबर 3, मतलब कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। इस प्रकार से करके हम टोटल 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे और पेपर से पहले पहले हमारा 45 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। इन 45 प्रैक्टिस सेट में आपको कई प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ताकि इन क्वेश्चन का आपको रिवीजन करके अभ्यास करके जब आप पेपर में जाओ तो आपको पेपर का क्वेश्चन देख करके इजी लगे, वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो। इसलिए आपको सारा कंफ्यूजन यहीं पे दूर करके जाना है। जो भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना है। फिलहाल में क्वेश्चन को करते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में
अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा किया था? बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ये 40 क्वेश्चन आपको कैसा लगा और कितना आपके लिए एग्जाम के लिए यूजफुल है, ये आप हमें बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिएगा कल की वीडियो के लिए तैयार रहना आप सभी। कल हम करेंगे वीडियो नंबर 3, मतलब कि प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे और इसमें भी 40 क्वेश्चन रहेगा और क्या स्कोर रहेगा कल आप बताना। चलिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।